हेलो माय यूट्यूब फैमिली। एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि हो की नजर हानयूक पे पड़ती है। तभी वो उसको कहता है क्या तुम मुझे ढूंढ रही थी। तो फिर वो उसको कहती है कि हाँ। तो वो कहता है कि तुम्हारा कोट तो बहुत सिमिलर लग रहा है। तो वो मन में सोचने लगती है कि लगता है ये जिंक्शन के बहुत करीब है, इसलिए इसको इसकी पहचान है। तो फिर वो उसको कहती है कि हाँ मेरे कपड़े फट गए थे तो जिंक्शन ने अपना कोट मुझे दे दिया, तो तुम हमें गलत मत समझना, हमारे दरमियान ऐसा कुछ नहीं है। तभी वो कहता है क्या तुम उसकी, तो वो कहती है मैं सिस्टर हूँ। तो फिर वो उसको कहता है तुम स्यू मैंगमैन हो। तो वो कहती है हाँ। तभी वो कहती है एक्चुअली तुम्हें पता है कि मैं हानियो हूँ और तुम्हें वो सारा इंसिडेंट पता होगा कि मेरे डैड और मुझे हायर किया था तुम्हारी वाइफ ने नेकलेस चुराने के लिए। तो वो हैरान होकर कहता है मेरी वाइफ ने। तो फिर वो उसको कहती है हाँ, और उसकी वाइफ की तारीफें करने लगती है कि वो तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करते, तुम्हें डाइवोर्स नहीं देना चाहती, तो तुम उसको क्यों सताते हो। तो फिर वो कहता है कि मैं हैरान हो रहा हूँ कि आखिर मैंने उसके साथ ऐसा किया क्या है। तभी फिर वो कहती है कि इतना तो मुझे पता है कि प्यार करना कोई गुनाह नहीं। तो फिर वो कहता है क्या मतलब। तभी फिर वो कहती है कि खैर मैं तुम्हें ये बताना चाहती हूँ कि तुम्हारी वाइफ तुमसे बहुत प्यार करती है, वो तुम्हें डाइवोर्स नहीं देना चाहती, वो नेकलेस किसी रीजन की वजह से चुराना चाहती थी। तभी फिर वो बातों बातों में उसको कहती कि प्लीज मुझे और मेरे डैड को तुम लोग माफ कर दो और उनको छोड़ दो, तो तुम मेरी हेल्प करो। तो फिर वो उसको कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करता, लेकिन इस केस को जिंक्शन ने अपने हाथ में ले लिया, तो मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। लेकिन वो बहुत ज्यादा मिन्नत करने की भी कोशिश करती है, लेकिन हो उसको जवाब दे देता है कि मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कर सकता। तो जैसे ही वो जाने लगता है वहां पर ही हान यू काउंटिंग करने लगती है 1 2 3 और दिखाते हैं कि सीढ़ियों से हो गिर जाता है। तो दिखाते हैं कि हो नीचे गिर चुका होता है। हानी उसके पास आती है और कहती है कि मैं तुम्हारी हेल्प के लिए आई हूँ, चलो उठो। जैसे वो अपना हाथ आगे बढ़ाती है तो वो उसका हाथ खींचता है तो वो उसी के ऊपर जाकर गिर जाती है। तभी फिर वो हो को कहती है तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो, हटो। तो फिर वो कहता है मुझे पता है सीढ़ियों पर तुमने सोप फेंका था, तुमने ये मेरे साथ हरकत की है। तो वो उसको कहती है हटो तुम यहाँ से। वहां पर ही जिंक्शन आता है और हो को साइड पर करता है और हान यू को अपने साथ खड़ा करता है। वहां पर ही ग्रैंडफादर भाग कर आते हैं और कहते हैं कि क्या हुआ, मेरे स्यू मैंगमैन को कौन परेशान कर रहा है। और वो हो को डांटने लग जाते हैं। वो बताने की भी कोशिश कर रहा होता है कि इसकी हरकत थी, लेकिन ग्रैंडपा हो को ही डांटे जा रहे होते हैं। तभी फिर वो कहता है कि मेरे कपड़े भीग चुके हैं, जिंक्शन तुम मुझे अपना कोई ड्रेस दो। तो वहीं वो चुप खड़ा होता है। तभी वो कहता है कि क्यों, तुम स्यू मैंगमैन को दे सकते हो, मुझे नहीं। तो ग्रैंडपा स्यू मैंगमैन को देखते हैं तो वो कहती है कि मेरे कपड़े फट चुके थे तो जिंक्शन ने मुझे अपना ड्रेस दिया है। तभी फिर ग्रैंडपा जिंक्शन से कहने लग जाते हैं कि चलो ठीक है, कल तुम इसको मार्केट लेके जाओ, इसको जो भी ड्रेस पसंद आएगा तो तुम इसको खरीद के देना। सीन शिफ्ट होता है। हान यू अपने रूम में होती है, वहीं जिंक्शन आता है तो वो उसको देखकर कहती है कि तुम गलत रूम में एंटर कर चुके हो। तभी वो कहता है कि मैं तुम्हें ये बताने आया हूँ कि तुम हो को परेशान करना छोड़ दो। तो वो कहती है मैं उसको परेशान नहीं कर रही थी, मैं उसको सबक सिखाना चाहती थी। तो वो कहता है सबक। तभी वो कहती है मुझे पता है कि तुम दोनों ने मेरे फादर को किडनैप करके रखा हुआ है। और फिर वो उसको कहता है कि मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि तुम्हारे फादर बिल्कुल ठीक हैं। तो वो कहती है लेकिन तुमने उनको कैद में तो रखा हुआ है और जिस तरह से तुम मुझे ट्रीट कर रहे हो तुम बहुत बुरे हो। तभी वो कहता है मुझे तुम्हारे रीजंस की परवाह नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि तुम हो से दूर रहो, उससे परेशान मत करो। तभी फिर वो हंस के कहती कि ओके ओके मैं उससे दूर रहूंगी। फिर वो उसको कहता है कि ये बात याद रखना, मैं तुम्हें यहाँ पर ग्रैंडपा की वजह से लेकर आया, मैं इसलिए नहीं लेकर आई कि तुम लोगों को सीड्यूस करती फिरो। फिर वो कहती है कि आखिर मैंने कब किसको सीड्यूस किया है। तो वो कहता है कि तुम लू फैमिली में एंटर कर चुकी हो, तुम उन्हीं जैसी रहो और उनकी तरह बन के रहो। और वो गुस्से से वहां से चला जाता है। फिर दिखाते हैं कि ग्रैंडपा ब्रेकफास्ट नहीं कर रहे होते। हानी उनको आके कहती आपने अभी तक ब्रेकफास्ट नहीं किया। तो ग्रैंडपा कहते हैं कि ब्रेकफास्ट में बहुत कम करता हूँ। तभी वो कहती है कि मेरी ग्रैंडमा कहती थी कि कभी भी अकेले बैठ के नहीं खाना चाहिए, लोगों के साथ बैठ के खाना चाहिए, क्योंकि उनको खाता देखकर आपको भूख लग जाती है। तभी वो मजा लेकर ब्रेकफास्ट कर रही होती है और कहती है वाओ ये कितना यमी है। ग्रैंडपा भी उसको देखे जा रहे होते हैं और अचानक से वो फ्लैशबैक में किंग फैंग के बारे में सोचने लग जाते हैं। और वो भी ग्रैंडपा से यही कहा करती थी कि तुम आखिर ब्रेकफास्ट क्यों नहीं करते। तो जैसे ही वो उसको सोच रहे होते हैं वहां पर ही वो स्यू मैंगमैन की तरफ देखते हैं और मुस्कुरा के कहते हैं कि वाकई तुम्हारी ग्रैंडमा बिल्कुल ठीक कहती थी, मुझे वाकई तुम्हें देखकर भूख लग रही है। और वहां पर ही ये दोनों मजा लेकर ब्रेकफास्ट एंजॉय कर रहे होते हैं। अचानक से वहां से जिंक्शन गुजरता है और देखकर मन में सोचता है कि 3 सालों में मैंने कभी भी ग्रैंडपा को इस तरह से ब्रेकफास्ट करता नहीं देखा। तभी वो कहता है कि ग्रैंडपा आपकी तबीयत कैसी है। तो ग्रैंडपा कहते हैं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कहीं तुम जा रहे हो। तो फिर वो बताते कि हाँ जरूरी काम से मैं ऑफिस जा रहा हूँ। तो ग्रैंडपा उसको रोकते हैं और कहते कि नहीं, तुम्हारी सिस्टर यहाँ है ना, तुम उसको टाइम दो। वहां पर ही वो हानियों को देखकर घूरता है और बहाना करने लगता है। तो ग्रैंडपा उसको टोक देते हैं कि नहीं, मैंने तुम्हें कहा था ना कि इसको जो ड्रेस पसंद आए तुम इसको अपने साथ लेकर जाओ और इसको ड्रेस लेकर दो। तभी फिर वहां पर ही हानियों भी कहती है कि मैं खुद चली जाऊंगी ग्रैंडपा, लेकिन ग्रैंडपा हानियों को भी रोक कर कहती कि नहीं, तुम इसके साथ ही जाओगी।
सीन शिफ्ट होता है। जिंगशन अपनी फैमिली टेलर की शॉप पर हानियो को लेकर आता है। वो ड्रेस सेलेक्ट कर रही होती है तो वहाँ अचानक से हो आता है और कहता है कि मैं तो अपनी ड्रेस लेने आया था और क्यूट सिस्टर यहाँ पर है। व्हाट अ कोइंसिडेंट। तभी वो जिंगशन को देखकर कहते तुम भी यहाँ हो। तो जिंगशन उसको कहते क्या ये क्यूट है। तभी फिर वो उसको कहते कि हाँ मैंने तो इसका नाम भी रखा है, एक निकनेम। तभी फिर जिंगशन कहता है निकनेम। तभी फिर हो उसको कहता है कि हाँ जब उस दिन हानियो मुझसे लड़ाई कर रही थी तो अचानक मैंने उसकी अंडरवियर देखी, बहुत ज्यादा क्यूट थी। तभी फिर वहां पर ही हानियो आकर कहती कि क्या मैं ये ड्रेस ले सकती हूँ। तो वहां पर ही जिंगशन कहता है कि नहीं हम घर चल रहे हैं, जल्दी चलो। तभी फिर हो कहता है मैं अभी आया और तुम लोग जाने की बात कर रहे हो। तो वहां पर ही जिंगशन कहता है कि मैंने कहा है ना कि बस अब हम घर चल रहे हैं। तो वहीं हो कहता है कि बस करो, इसको ये ड्रेस इतने अच्छे लग रहे हैं, जाओ तुम इनमें से सिलेक्ट कर लो, मैं पे कर दूंगा। तो जिंगशन कहता है कि पे मैं खुद कर लूंगा, तुम होते कौन हो पे करने वाले। तभी हो फिर हानियो से कहता है कि तुम जाकर ड्रेस पहन कर देख लो, हम तुम्हारा यहाँ वेट कर रहे हैं। तो जैसे ही वो जाती है तो हो जिंगशन से कहता है कि तुम तो कभी भी एल्सा की शॉप पर नहीं आए, वो तो हमेशा तुम्हारे घर आता है। तो लगता है कि ग्रैंडपा ने तुम्हें भेजा होगा। खैर तुम्हें कभी भी लड़कियों से रेलिवेंट ऐसी कोई काम हो तो तुम मुझे बता दिया करो, क्योंकि मैं इन चीजों में बहुत एक्सपीरियंस्ड हूँ। तो वहाँ पर ही दिखाते हैं कि हानियो ड्रेस पहन कर आती है। तो वहाँ पर ही हो उसको फ्लर्टिंग अंदाज में फ्लर्ट कर रहा होता है, लेकिन जिंगशन इतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहा होता और रिजेक्ट कर रहा होता है। अब वो बारी बारी ड्रेस पहन कर आ रही होती है तो वो तो पागल हो रहा होता है उसको देखकर, लेकिन जिंगशन ज्यादा उसको लाइन नहीं मार रहा होता। तो काफी वो ड्रेसेस पहनती है और पोजेस मारती है। तो फिर एंड में जिंगशन अपने टेलर से कहता है कि एल्सा इसने जो भी ड्रेस सिलेक्ट किए हैं उसको पैक कर दो। फिर दिखाते हैं कि हानियो जिद करके पार्क आती है। वहां पर ही हो कहता है कि हम इस वाले बॉक्स में बैठेंगे। तो जिंगशन कहते हैं कि नहीं हमें घर जाना चाहिए। तो हो कहता है कि नहीं इस अपॉर्चुनिटी का कभी कभी फायदा भी उठाना चाहिए। तो वो लोग झूले की तरफ भागते हैं तो जिंगशन भी उनके पीछे भाग जाता है। अब जैसे ही हानियो और हो झूले में बैठने लगते हैं तो जिंगशन हो को धक्का देता है और हानियो के साथ खुद बैठ जाता है। तो जैसे ही झूला ऊंचाई पर जाता है वहां पर ही हानियो बहुत इंजॉय कर रही होती है, जिंगशन को बार बार इधर उधर चीजें दिखा रही होती है, लेकिन वो बहुत सीरियस होकर बैठा होता है। तभी फिर वो उसको कहती है तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो, क्या हुआ, क्या तुम्हारी तबीयत खराब है। वो खामोश ही बैठा होता है। तभी वो कहती है इसका मतलब है कि कहीं तुम्हें ऊंचाई से डर तो नहीं लग रहा। तो जिंगशन कहता है कि हाँ। तभी वो हंसने लग जाती है और झूले को जोर जोर से हिलाने लगती है और कहती है कि अब मजा आएगा कि तुम क्या करोगे। तो वो उसको रोकता है कि नहीं झूले को मत हिलाओ, लेकिन वो बहुत मस्ती कर रही होती है तो वो उसको टोकता भी है कि ऐसा मत करो वरना तुम पछताओगी। तो वो कहती है तुम आखिर इस झूले में कर भी क्या सकोगे। तो दिखाते हैं कि जिंगशन हानियो को पीछे की तरफ पुश करता है और उसको लिप किस करने लग जाता है। अब जिस तरह से उसको लिप किस कर रहा होता है तो हानियो हैरान होती है। तो अचानक से जब जिंगशन उसको देखता है तो ये दोनों अपना साइड पर मूव करते हैं और अचानक से जोश में हानियो को हाथ पर चोट लग जाती है। तभी फिर जिंगशन उसको कहता है मैंने तुम्हें मना किया था ना कि झूले को मत हिलाओ वरना तुम पछताओगी। तो दिखाते हैं कि हानियो कार में बैठी होती है। जिंगशन उसके लिए बैंडेज लाता है तो उसको बैंडेज करने लगता है। तभी वो कहती है कि हो को यहाँ पर छोड़ के जाना ठीक तो नहीं है ना। तभी फिर उसको कहता है शट अप, मैंने उसको ऑलरेडी कॉल कर ली है। तभी वो उसको बैंडेज बांध रहा होता है तो फिर वो उसको एडवाइसेस कर रही होती है कि ऐसे मत बांधो ऐसे करो। तो वो उसको टोक देता है कि तुम खामोश रहो और वो खामोश हो जाती है और ये पार्ट यहाँ ही एंड हो जाता है।